हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है यूनिट नंबर 3 का सेकंड पार्ट। जो पार्ट नंबर ए था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है वो है पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन, व्हाट इज़ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। यानी फ्रिक्शन एक अपोजिट फोर्स होता है जो क्या करता है, जब कोई भी बॉडी होती है, जब किसी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है या फिर क्या करती है, किसी बॉडी के ऊपर मूविंग करती है, तो वहाँ पर जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन लगते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन और एक इंटरनल फ्रिक्शन होता है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन में क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन इट इज़ दैट फ्रिक्शन विच राइजेज बिटवीन रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज़। एक्सटर्नल फ्रिक्शन वो होता है जो किसी दो बॉडीज़ के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है वहाँ पर जो लगता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन। इंटरनल क्या होता है, इट इज़ द फ्रिक्शन विच कम्स अराइज अकाउंट ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर ऑफ द लिक्विड। इंटरनल फ्रिक्शन वो होता है जो किसी जो लिक्विड की दो लेयर के बीच में लगता है। जो रिलेटिव मोशन होता है दो लेयर के बीच में, तो वहाँ जो फ्रिक्शन होता है बीच में अंदर, उसको हम इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं। अब बात ये होती है कि जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है हमारे पास में, वो 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है लिमिटेड फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक जिसको डायनामिक भी बोलते हैं। ये 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, तो सबसे हम डिटेल से पढ़ते हैं इसको। स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए क्या होता है, इट इज़ एन ऑपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी मोशन या नॉट बी स्टार्टेड। यानी जब कोई भी बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूविंग करती है या फिर स्लाइड करती है, तो वहाँ पर जो अपोजिंग फोर्स लगता है और वहाँ क्या नहीं होता, बॉडी मूव नहीं करती है। ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, इसका मतलब वो बॉडी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए नेक्स्ट जो है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये वो अपोजिंग फोर्स होता है जब कोई भी बॉडी होती है, जब किसी दूसरी बॉडी के ऊपर चलना स्टार्ट करती है या उसके एज पे होते हैं, किनारे पे होती है, तब उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहले तो रेस्ट पे थी, फिर वो थोड़ा सा चलना स्टार्ट करती है, तो उसके बीच में जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, डायनामिक फ्रिक्शन नेक्स्ट है, डायनामिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो अपोजिंग फोर्स होता है जब कोई भी बॉडी होती है दूसरी बॉडी के ऊपर एक्चुअली मूविंग करती है, यानी वो वहाँ पर चली हुई थी, कहने मतलब चलना स्टार्ट कर देते, एक्चुअली में मूविंग कर रही होती है, और उनके बीच में जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं डायनामिक या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखिए जो टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी डायनामिक या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्लाइडिंग, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। यानी ये वो अपोजिंग फोर्स होता है जब कोई भी बॉडी होती है दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है। ठीक है, फिसलती हुई आती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये फ्लैट वुडन पीस स्लाइड ओवर द फ्लैट टेबल। जब कोई भी जो फ्लैट वुडन टेबल, जो वुडन टेबल होती है या फिर हम उसके ऊपर कोई वुडन भी लकड़ी का टुकड़ा होता है वो स्लाइड करते हैं, तो वहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जैसे ये ऐसे कोई भी सरफेस है, यहाँ पर कोई स्लाइड करता हुआ कोई सरफेस है वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज़ एन ऑपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। यानी इसमें क्या होता है, बॉडी रोल करती है, जैसे ये बॉडी है यहाँ इस सरफेस के ऊपर रोल करती है, घूमती हुई आ रही है, तो इसके बीच में यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई भी व्हील होता है, ठीक है, या फिर सिलेंडर होता है या बॉल होती है, उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा किससे लेस होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है, ये आप बात है वो याद रखेंगे। ओके, लॉज ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या क्या लॉज होते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। यानी यहाँ पर क्या है कि जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ जो है यहाँ पर, वो आर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा उतना ही उसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अपोजिट टू द मूविंग बॉडी। जब कोई बॉडी यहाँ पर ऐसे चल रही है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिंग लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पर एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसका, देखिए द फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट और स्मूथ और रफनेस। यानी जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो नेचर जो होता है, सरफेस जो होता है, किसी कॉन्टैक्ट में कोई जो बॉडी आती है तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो स्मूथ है या फिर रफनेस है, ओके, उन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो एफ होता है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने एफ इजिकल टू म्यू आर, ये म्यू जहाँ ये है ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए लिखा है हमने, ठीक है। म्यू को हम जब निकालेंगे तो आर नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा यहाँ से आपके पास में ये हो गया है म्यू इजिकल टू एफ बटे में आर। तो म्यू यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, यानी म्यू को डिफाइन करे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इसकी डेफिनेशन बन जाएगी यहाँ से, ओके। ये डिपेंड किस पे करेगा, नेचर ऑफ सरफेस कॉन्टैक्ट और नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट मटेरियल्स पे और नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा। लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये सरफेस है, कोई भी बॉडी है यहाँ रखी हुई है, अगर वो यहाँ इस साइड में स्लाइड करती है इसका मतलब फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में यहाँ लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम फोर्स मान लीजिए कि पी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर उसका नॉर्मल रिएक्शन आर है, एक्चुअल में वेट हमने उसको एम जी नीचे कंसिडर कर रखा है। तो देखिए यहाँ जो है ये मान लीजिए कि हमने इसको कंसिडर कर लिया, ये जो है इसको हमने कनेक्ट कर दिया, एंगल थीटा बना के इसको हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे यहाँ से। अब देखिए ये जो ट्रायंगल हमारे पास सी ओ आर, ये जो ट्रायंगल हमारे पास में सी ओ आर, सी ओ और आर, ये जो ट्रायंगल है यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टैन थीटा डायरेक्शन निकालेंगे। इसको हमने डिफाइन पहले भी कर चुके हैं हम, म्यू जो होता है एफ बटे में आर के बराबर होता है। तो यहाँ हम टैन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी आर बटे में ओ आर, यानी सी आर बटे में ओ आर, ठीक है। तो एफ बटे में आर, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है सी आर, ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। हमने इसको मिला दिया यहाँ से थीटा एंगल जो बना रहा था, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो टैन थीटा है वो एफ बटे में आर के बराबर हो गया था। टैन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, म्यू के, क्योंकि एफ बटे में आर किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो टेंजेंट टू द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन के यहाँ पर इक्वल हो गया है, बराबर हो गया है, ओके गाइज। तो ये था हमारा टॉपिक फ्रिक्शन का। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।